हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि रियल से संबंधित प्रश्न के ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बनाया आसानी से जा सकता है। आप एक बार अगर क्वेश्चन को समझ गए तो आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। रेल कितना लंबी है, 240 मीटर। लेकिन वो चल कितना स्पीड से रहा है, 108 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से एकदम भाग रहा है, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 240। अब प्लेटफॉर्म पर सोचो, जब इतना स्पीड में रहेगा तो प्लेटफॉर्म पर आएगा तो जाहिर सी बात है एकदम शून्य तो पार हो गया, यानी कि 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। उस व्यक्ति की चाल क्या है, मानी व्यक्ति की चाल ज्ञात करना है कि व्यक्ति जो है वो प्लेटफॉर्म को कितना देरी में पार कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मतलब होता है ना, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो मतलब आप कितना देरी में पार कर जाएगा प्लेटफॉर्म को, ही क्वेश्चन यहाँ है। तो चलिए समझते हैं कैसे कितना देरी में पार करेगा। सबसे पहले तो ये रेलगाड़ी के चाल है, तो रेलगाड़ी के चाल लिखा गया, रेलगाड़ी के चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर, चाल को बदलिए, ठीक है। चाल को बदलना है क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में है और ये मीटर में है, सारा मीटर पे दिया हुआ है तो इसका मीटर पर सेकंड में ही जो है व्यक्ति का चाल आना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 180 किलोमीटर पर घंटा है, उसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो 108 गुना मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5/18 लिख दिए। अब इसको काट दीजिए, 18×6 = 78 से, ठीक है। 6 बार में कट गया और 6×5 तो 6×5 कितना हो जाएगा, 30। 30 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी कि रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकंड है। अब समझिए, चूंकि जानते हैं हम लोग कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। ये चाल है। अब देखिए, तो चाल है ना दोस्तों, तो चाल रेलगाड़ी की कितना आ गया है, 30। तो आप 30 लिख दो यहाँ सामने, 30 बराबर। अब दूरी, तो जिसमें रेलगाड़ी की जो दूरी है यानी कि लंबाई जो है वो 240 है, ठीक है। और फिर रेलगाड़ी के लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लंबाई निकालना पड़ेगा और बटा, देखो प्लेटफॉर्म के सेकंड दिया हुआ है तो 20 सेकंड समय भी दिया हुआ है तो समय को भी लिख दो। अब क्या करो, देखो अब तिरछा तिरछी गुना कर दो दोस्त, तो 30 में 20 से गुना हो जाएगा बराबर 240 प्लस कितना हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा 600 बराबर आ जाएगा 240 प्लस x। अब उसके बाद देखो 600 माइनस 240 बराबर क्या आ जाएगा, x, ठीक है। तो अब उसके बाद ये जो है इसको अब सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो 0 में से 0 गया 0 और ये बच गया, ये 10 है तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा और ये बच जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3। तो 360 आ जाएगा x बराबर। यानी कि दोस्तों जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 360 मीटर है, मैंने 360 मीटर प्लेटफॉर्म है, ठीक। अब व्यक्ति जो है इसको कितना देर में पार करेगा, ये लंबाई के प्लेटफॉर्म के लंबाई के, ठीक। तो देखो अब चलते हैं, फिर उसके बाद ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया तो फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। तो फिर तो वही चीज लगाएंगे ना कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी या प्लेटफॉर्म के कितना आ गया, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म की दूरी हो गया बटा इसको पार करने में कितना मिनट ले रहा है यानी कि समय, ठीक है।
तब प्लेटफॉर्म की दूरी कहो, लंबाई कहो, है ना। तो इसका 360 मीटर का है और समय कितना है, 5 मिनट है। देखो दोस्तों यहाँ समझना है, ये 5 मिनट है, ठीक है, 5 मिनट। तो मिनट को सेकंड में बदलो तब ना मीटर पर सेकंड में जाएगा। इसको कुछ में बदलो, मिनट में बदलोगे तो 60 से क्या करोगे, सॉरी मिनट है तो मिनट से सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुना करोगे, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा। अब देखो काट दो, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 6 36, तो ये कितना आ जाएगा 6/5, 6 बटा कुछ ही आ जाएगा 5। अब जैसे ही डिवाइड करोगे दोस्तों तो 1.2 मीटर क्या आएगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो व्यक्ति की चाल है दोस्तों वो आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो दोस्तों लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों।